ते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, या फिर यूँ कहूँ कि कुछ पूछना है। हाँ भाई बोलिए ना, क्या बात है? ते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू हम सबसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि मुझे पता है ये तेरा ड्रीम है, लेकिन आज से पहले तो तूने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया, और आज अचानक से तुझे यूएस जाना है। क्या बात है ते? तू क्या छुपा रही है हम सबसे? बताना, सब ठीक तो है ना? हाँ भाई ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि यहाँ पर भी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ना, तो क्यों ना मैं अपना ड्रीम ही कंप्लीट कर लूँ। और आप ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको लगता है कि आपकी बहन आपसे कुछ छुपाएगी? मैंने आज तक आपसे कुछ छुपाया है नहीं ना। अगर कुछ बात होती तो मैं सबसे पहले आपको ही बताती। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बस मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है, इसलिए मैं यूएस जाना चाहती हूँ। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, अगर तुझे नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तेरा भाई ना हमेशा तेरे साथ है, तेरी हर सिचुएशन में और तेरी हर कंडीशन में तेरा भाई हमेशा तेरे साथ खड़ा है। प्लीज भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आज से पहले कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया है। अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी और सब बड़ी बातें मैंने आपको बताई हैं सबसे पहले, लेकिन क्या करूं, मैं चाहती हूं कि मैं सबको सच बताऊं, लेकिन चाहकर भी नहीं बता पा रही हूं, इसीलिए तो आप सबसे दूर जा रही हूं। मेरा मन नहीं है आप सबसे दूर जाने का, लेकिन मैं मजबूर हूं। अगर नहीं गई तो पता नहीं मेरे बेबी का क्या होगा। मुझे पता है आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे मुझे, लेकिन मेरा बेबी नहीं, मुझे अपने बेबी के लिए यहाँ से जाना ही होगा। प्लीज मॉम डैड, प्लीज भाई, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ते अपना ख्याल रखना। तुम पहली बार अकेली घर से कहीं बाहर जा रही हो, वो भी इतना दूर, और जितना हो सके अपनी फ्रेंड के साथ ही रहना, और वहाँ पहुँचते ही हमें कॉल कर देना। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी जिद के सामने ना मुझे झुकना ही पड़ता है। और यहाँ पर तो तुम्हारे भाई और तुम्हारे डैड दोनों तुम्हारे साइड है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन ते प्लीज अपना ख्याल रखना बेटा, वहाँ पर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी हमेशा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हें यहाँ से जाने देने का, लेकिन अगर तुम्हें अपना ड्रीम कंप्लीट करना है तो जाना होगा। तुम वहाँ पर जाकर अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना और अपनी फ्रेंड के साथ ही रहना। और हाँ, वहाँ रोज कम से कम 10 कॉल तो मुझे किया करना, और वीडियो कॉल भी करना, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आना। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी बेटा, बहुत। मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो? आप इमोशनल क्यों हो रहे हो? मैं जल्दी वापस आऊंगी, और मैं भी आप सबको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। और सिर्फ 10 नहीं, मैं आपको दिन में 20 बार कॉल किया करूंगी, और वीडियो कॉल भी, और मैं अपना ख्याल भी रखूंगी। लेकिन आप सब भी अपना यहाँ पर ख्याल रखना। सच में मैं आप सबको बहुत मिस करने वाली हूँ। ते आज से पहले तुम जहाँ भी गई हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन आज पहली बार तुम घर से अकेली बाहर जा रही हो, और वो भी इतना ज्यादा दूर, तो फिक्र तो होगी ही ना हम सबको। तुम अपना ख्याल रखना, और अब जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि बातों ही बातों में तुम्हारी फ्लाइट ही निकल जाए। थैंक गॉड जिमिन, कम से कम तुमने मेरा कॉल तो उठाया। तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी, कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ से गए हुए, और तुमने एक कॉल एक मैसेज तक नहीं किया, ना ही तुमने ये बताया कि तुम अच्छे से पहुँच गई। तुम्हें पता है जिमिन, मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी, और मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। जिमिन कुछ तो बोलो, कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? और तुमने अंकल से हमारे बारे में बात की, कहीं अंकल गुस्सा तो नहीं है? जिमिन कुछ तो बोलो। क्या है आशुका, तुम कितना ज्यादा बोलते हो, कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दो। कब से खुद ही बोले जा रहे हो। तुम ना सच में बहुत इरिटेटिंग पर्सन हो। तुम्हें पता है पिछले कुछ दिनों में तुमने मुझे कितना ज्यादा इरिटेट किया है, कॉल मैसेज कर करके, इसीलिए आज मुझे तुम्हें खुद ही कॉल करना पड़ा। जिमिन तुम ये क्या बोल रही हो? हमारी कितने दिनों बाद बात हो रही है। मुझे लगा था कि तुम भी मुझसे बात करना चाहती होगी, तुम भी मेरे लिए परेशान होगी, शायद तुम मुझे मिस कर रही होगी, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुमने मुझे मिस किया। क्या हुआ जिमिन, सब ठीक है ना? हाँ शुगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और बहुत ठीक है, और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन क्या करूँ, मुझे तुम्हारी कुछ गलतफहमी दूर करनी थी, इसीलिए कॉल करनी पड़ी मुझे मजबूरी में। I mean, तुम्हारी कॉल उठानी पड़ी, वरना मेरा तुमसे बात करने का कोई इरादा नहीं था। जिमिन क्या हुआ है? अंकल है क्या तुम्हारे पास?
तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो बीच में टोको मत, पहले मेरी बात सुनो। ये जो तुम प्यार व्यार बोलते हो ना, वो सिर्फ तुम्हारी साइड से है, मेरी साइड से ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जिमिन तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? अंकल है क्या तुम्हारे पास? अगर ऐसा है तो हम बाद में बात करेंगे। चलो मैं फोन रखता हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं ना, वो लास्ट टाइम है, उसके बाद हम कभी कोई बात नहीं करेंगे। तो मेरी बात ना ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में बैठा लो। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ और ना ही मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। आज के बाद ना मुझे कभी भी कोई कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं अगर तुमसे कुछ करती हूँ ना, तो वो है नफरत, बहुत ज्यादा नफरत। हाँ शुगा, आई हेट यू सो मच। और सिर्फ तुमसे ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली से मुझे नफरत है। अब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। जब हमने अपनी मॉम को खोया था ना, हमें भी यही दर्द हुआ था। आज तक हम उस दर्द में हैं, हमारे डैड भी वही दर्द झेल रहे हैं। अब तुम भी वही दर्द झेलो, तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है जब कोई अपना दूर होता है, और तुम्हारी फैमिली को भी। आई हेट यू शुगा, आई हेट यू सो मच। प्लीज आज के बाद में मुझे कभी कोई कॉल मत करना, समझे तुम? लेकिन जिमिन मेरी बात तो सुनो, हुआ क्या है? कॉल कट कर दी? नहीं जिमिन, नहीं, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुमने ये सब कुछ बदले में किया। नहीं जिमिन, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अगर ये सब कुछ झूठ है तो तुमने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया। ये सब कुछ इसलिए किया जिमिन तुमने, जबकि तुम्हें सच्चाई पता भी नहीं है। क्यों जिमिन, क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। नहीं जिमिन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? तुम्हारे बिना बिल्कुल टूट जाऊँगा जिमिन। मैं नहीं। जिमिन प्लीज, प्लीज जिमिन, वापस आ जाओ प्लीज। तुम ना यही डिजर्व करते हो, और तुम नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली। मुझे पता है तुम्हें ऐसी हालत में देख कर ना तुम्हारे मोम डैड भी जरूर रोएंगे। और अच्छा है, तुम सब ना रोने के ही लायक हो। मुझे पता है इस टाइम तुम बहुत ज्यादा पेन में होंगे, और यही मुझे चाहिए। तुम पेन में रहो, तुम्हारी पूरी फैमिली पेन में रहे। जो पेन हमने फील किया है, जिस पेन में हम हैं ना आज तक, वही तुम सब भी करो। यूएस आ तो गई हूँ, लेकिन यहाँ के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। और घर पे ये झूठ भी बोल कर आई हूँ कि यहाँ मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड रहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर मुझे मैनेज तो करना ही होगा। कुछ टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सब कुछ सेटल हो जाएगा। अपने लिए नहीं, लेकिन अपने बेबी के लिए मुझे यहाँ पर रहना है, सब कुछ अच्छे से करना है, और मॉडल भी तो बनना है ना। ये मेरा ड्रीम था, भले ही झूठ बोला हो, लेकिन पूरा तो करना ही है। यहाँ तक आने के लिए मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया है। बहुत मुश्किल से मैंने ये डिसीजन लिया है। अपनी फैमिली से दूर आई हूँ अपने बेबी के लिए। कभी भी मुड़कर उस पास्ट की तरफ नहीं देखूंगी जिसने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। और कुकी, तुम्हें तो मैं कभी याद नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। और अपने बेबी पर तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने दूंगी। मैं ना तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा। थैंक गॉड होबी, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। तुम्हें पता है कितने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। ना ही तुम्हारा कोई कांटेक्ट था मेरे पास, ना ही कुछ। फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। तुम्हें पता है मुझे तुमसे कितनी जरूरी बात करनी है, और वो बात के बिना तो शायद मैं मर भी नहीं सकता था। हाँ यार, बस सियोल को छोड़कर यहाँ आकर रहने लगा तो फिर पीछे कभी मुड़कर देखा ही नहीं। और तुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि सियोल में मेरी कितनी सारी यादें हैं आयु के साथ, तो वहाँ जाने का मन नहीं करता, वरना फिर वही सब यादें मुझे सताती हैं। हाँ, और मुझे ना तुझसे आयु भाभी के बारे में ही बात करनी है। क्या करूँ यार, इतना टाइम हो गया, मुझे तुझसे बात करनी थी, लेकिन फाइनली आज मुझे मौका मिल ही गया तुझसे बात करने का। हाय अंकल, कैसे हो आप? आप तो बड़े टाइम बाद आए हो, आपको हम याद भी हैं या नहीं? हाँ अंकल, आपने हमें पहचाना? हमने तो आपको पहचान लिया, हम बहुत छोटे थे जब हमने आपको देखा था। हाँ, मैंने तुम दोनों को पहचान लिया। तुम कुकी हो और तुम जिमिन हो, कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों। फैंग, तुम कुछ बताने वाले थे ना आयु के बारे में, तो बताओ ना क्या बात थी? होबी, तुम्हें वो दिन तो याद होगा ना जब तुमने नामजून को आयु को लेने एयरपोर्ट पर भेजा था? हाँ, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो उस दिन तुम्हें पता है क्या हुआ था?
मुझे ना पहले ही पता था कि वो भी खुद नहीं आएगा, वो तुम्हें ही भेजेगा एयरपोर्ट पर मुझे लाने। क्या आयु, तुम्हें तो पता है ना होबी की कितनी ज्यादा जरूरी मीटिंग है आज, और तुमने खुद ही कहा है उसे कि मैं आ सकता हूँ तुम्हें यहाँ पर लेने, आई मीन एयरपोर्ट पर, तो इसीलिए मैं आया हूँ। तो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं और चलो मेरे साथ, क्योंकि उसकी मीटिंग भी खत्म होने वाली होगी, तो वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा और तुम्हारे बच्चे भी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे अकेले जाना है। भाभी आप ये क्या बोल रहे हो, होबी ने हमें भेजा है आपको लाने, और आप बोल रही हो कि आप अकेले जाओगी? नहीं, हम आए हैं ना आपको लेने, तो आप हमारे साथ ही जाओगी। नहीं, मैंने कहा ना, वो क्या है ना, मैंने अपने बच्चों और होबी सबके लिए ना कुछ सरप्राइज प्लान किया है, तो मुझे पहले वहीं पर जाना है और फिर मैं सबको वहीं पर बुलाऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, हम तुम्हें वहाँ पर छोड़ देते हैं। और तुम्हें पता है ना, अगर हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गए तो होबी बाद में कितना ज्यादा गुस्सा करेगा, और मैं उसका वो चिल्लाना बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम उसके बारे में मत सोचो, मैं होबी को मना लूंगी, उसे बोल दूंगी तुम दोनों जाओ, मैं जा रही हूँ, मुझे जहाँ पर जाना है, तुम उसकी फिक्र मत करो, होबी तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा, मैं समझा दूंगी उसे। लेकिन भाभी प्लीज ना, आप चलिए हमारे साथ, क्योंकि आप ऐसे अकेले जाओगे ये अच्छा नहीं लग रहा है हमें कुछ, क्योंकि होबी ने हमें भेजा है आपको लाने, तो आप पहले हमारे साथ चलिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पर चले जाना। हाँ आयु, फ्रैंक बिल्कुल सही कह रहा है, तुम चलो ना हमारे साथ। नहीं, मैंने बोला ना मैं जा रही हूँ, तो तुम दोनों भी चले जाना, ठीक है? हाँ होबी, उस दिन यही हुआ था। हमने ना आयु भाभी को बहुत बोला कि वो हमारे साथ चले, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आई, वो अकेले ही चली गई। और तुम्हें लगा कि नामजून आयु को लेने ही नहीं गया, जिसकी वजह से आयु अकेले आई और भाभी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कितने साल हो गए ना, तुमने नामजून से बात भी नहीं की, उसे सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया, लेकिन शायद तुम उसकी बात सुनते तो तुम्हें सब सच पता चल जाता। इसीलिए मैं कितने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ कि तुम्हें सच बता सकूं, क्योंकि जो बात थी ही नहीं, जिस गलतफहमी के चलते तुमने नामजून से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। नहीं फ्रैंक, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन तुम दोनों आयु को लेने नहीं गए थे, तुम झूठ बोल रहे हो ना। शायद तुम नामजून को बचाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? लेकिन मुझे पता है ये सच नहीं है। नहीं होबी, यही सच है। तुम्हें पता है कितने सालों से मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था, लेकिन फाइनली मैंने तुम्हें ये बता ही दिया। आज मुझे ये तसल्ली हो गई। लेकिन प्लीज होबी, तुम नामजून से बात कर लो, उसे माफ कर दो। तुम्हें पता है कितने सालों से वो उस गलती की सजा भुगत रहा है जो गलती उसने की ही नहीं, और वो सजा उसे तुम दे रहे हो। मुझे पता है जाने अनजाने में गलती तुमसे हुई है, लेकिन तुम नामजून से बात करो। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? नामजून वो तो मेरे भाई जैसा था ना, मैंने उस पर यकीन नहीं किया, और इतने सालों से मैंने उसे उस गलती की सजा दी जो उसने की ही नहीं थी। उससे सारे रिश्ते सब कुछ खत्म कर दिया, कभी उसकी बात नहीं सुनी, कभी उसे सफाई देने का मौका नहीं दिया। नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? डैड प्लीज आप रोइए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमें पता है कि हमसे अनजाने में ही सही, लेकिन गलती हुई है। हाँ डैड, हमसे गलती हुई है, लेकिन हम उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे। कोकी, जिमिन, तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है डैड, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। क्योंकि हमने बिना सच जाने कितनी बड़ी गलती कर दी। हमने अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत बड़ी गलती की है। मैंने शुगा को कितना हर्ट किया है, उसे कितना ज्यादा हर्ट किया मैंने, उसका कितना दिल दुखाया है। मेरी वजह से वो बहुत रोया है, सिर्फ और सिर्फ अपने बदले के चलते। मैंने सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की। मैंने शुगा को बहुत हर्ट किया है, बहुत। मुझे पता है वो आज भी बहुत हर्ट होगा मेरी वजह से। जिमिंदी, और मैंने तो तेरे को वो घाव दिए हैं जिनके लिए कोई मरहम भी नहीं बना है। मैंने तो तेरे को हद से ज्यादा हर्ट किया है, और वो तो मुझसे नफरत करती होगी। मैंने उसे इतना ज्यादा हर्ट किया है, उसका इतना दिल दुखाया है कि उनकी तो कोई माफी भी नहीं है। जिमिंदी, मैंने सच में तेरे को बहुत हर्ट किया है, और वो ना मुझसे बहुत नफरत करती होगी। मुझे पता है कुकी, और शुगर भी शायद मुझसे नफरत करता होगा।
वो मेरी बात ना सुने, शायद मेरा फेस भी ना देखना चाहे, लेकिन हमें उनसे माफी मांगनी होगी, उनसे बात करनी होगी। हाँ जिमिंदी, और हमें डैड के फैसले का भी वेट करना होगा, क्योंकि हमें पता है अब डैड नामचुन अंकल से मिलने जरूर सियोल जाएंगे। हम उनके साथ ही जाएंगे, और जब डैड को पता चलेगा कि हमने क्या किया है तो डैड को और भी ज्यादा हर्ट होगा। हाँ कुकी, मुझे पता है हमने गलती तो की है, और वो भी बहुत बड़ी, और अब ना हमारी वजह से हमारे डैड को भी हर्ट होगा। एक तो पहले ही वो कितने ज्यादा गिल्ट में है, और कुछ अब उन्हें हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुम लोगों ने मेरी बात ना मानने की कसम खाई हुई है क्या? मैं रोज ही एक बात रिपीट करता हूँ, लेकिन तुम में से किसी एक भी इंसान पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही बिल्कुल सेंस है। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। वो क्या है ना, मैं थोड़ा लेट हो गई, इसीलिए फाइल लाने में भी थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा तो रोज का यही है, मैं रोज समझा समझा कर तंग आ गया हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरे आने से पहले सारी फाइल्स मेरे यहाँ बेंच पर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें सुनता ही नहीं है। अब जाओ यहाँ से। शुगा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें खुद को भी नहीं पता है कि तुम कितना ज्यादा गुस्सा करते हो, और तुम गुस्से में क्या क्या बोल जाते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है। तुम ऐसे कब से हो गए? तुम तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते थे, सबसे कितने प्यार से बात करते थे, और आज तुम कितना ज्यादा गुस्सा करते हो। हाँ डैड, क्योंकि इन्हें ना गुस्से की लैंग्वेज ही समझ में आती है। अगर इनसे प्यार से बात करो ना तो ये समझते ही नहीं है, और ना ही अपना काम टाइम से करते हैं, और ना ही इनका कोई काम पूरा होता है। तो इसीलिए मुझे इनसे ऐसे बात करनी ही है। आप छोड़िए ये सब, आप मुझे बताइए, आप जिस मीटिंग के लिए गए थे, क्या वो मीटिंग हो गई और सब कुछ अच्छे से हो गया? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, और मीटिंग भी फाइनल हो गई। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तेरे से बात हुई, वो कब आ रही है? तुम्हें पता है ना जीनू की क्या हालत है, वो तेरे को कितना ज्यादा मिस कर रही है, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ डैड, मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन आपको तो पता है ना कि तेरे के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस मुश्किल से 1 मिनट बात हो पाती है, वो बिजी ही इतनी ज्यादा रहती है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं आज रात तेरे से बात करूंगा और उसे जल्द से जल्द आने के लिए बोलूंगा।